हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति स्तुति के योग्य जीवित सामर्थ्य पवित्र सिंहासन पर विराजमान पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति करते हुए आपके सन्मुख आते प्रभु, क्योंकि तू राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु है। असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर केवल तू है प्रभु। आज हम जीवित है परमेश्वर पिता तो केवल तेरी करुणा और तेरी दया ही है प्रभु जी, जो आज हम जीवित है ताकि हम तेरी महिमा करें, हम तेरी गीतों को गाए, तेरी प्रशंसा करें, तेरी तारीफ करें। हर एक हमारे जीवनों में किए हुए हर एक प्रभु उपकारों के लिए पिता हम आपको धन्यवाद दें पिता, इसलिए आज आपने हमारे जीवनों में सुंदर सा समय दिया प्रभु जी। फिर एक बार परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं आज की आराधना में प्रभु आपकी उपस्थिति को रखिए। जितने लोग पिता परमेश्वर फेसबुक से हो या जूम में हो, जितने भी लोग हैं पिता, हर एक लोग समय पर जुड़ने के लिए प्रभु तू सहायता कर, और हर एक लोग आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करने के लिए प्रभु तू ही सहायता और मदद कर परमेश्वर पिता। आज हम धन्यवाद देते हैं फिर एक बार प्रभु जी, हर एक अंधकार की शक्तियों को, डिस्टर्बेंस के हर एक कामों को तू यीशु के नाम में दूर कर। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति को तो हमारे बीच में रख, क्योंकि तूने कहा प्रभु कि जहाँ तेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं उनके बीच में तेरी उपस्थिति होती है प्रभु। सचमुच पिता आप हमारे बीच में उपस्थित है और चल फिर रह करके हम आपका धन्यवाद करते, स्तुति करते, महिमा करते परमेश्वर पिता। गीतों के द्वारा तेरी महिमा करा ले प्रभु जी, ताकि हम हर एक प्रभु हमारे कंठों से निकला हुआ एक एक लफ्ज, एक एक शब्द का प्रभु केवल तेरी ही महिमा के लिए होने दे प्रभु जी। धन्यवाद करते आएगा हर एक पल हर एक समय आप ही के पवित्र हाथों में देते हुए ये छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम में होके मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं फिर एक बार परमेश्वर ने सुंदर सा समय दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें। और प्रियो, परमेश्वर ऐसे ही लोगों को चाहता है कि उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से हम लोगों को करना है, क्योंकि वो ऐसे ही लोगों को ढूंढता है, ऐसे ही लोगों को चाहता है। तो क्यों ना आज हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हम कोई भी चुप ना रहेंगे, लेकिन अपने मुखों को खोलकर अपने तालियों को बजाते हुए हम आज परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। प्रियो, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, ये गीत गाकर हम परमेश्वर की आराधना में जाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें
हालेलुया, धन्यवाद। सचमुच प्रियो, आज का पवित्र और अच्छा दिन, सुंदर सा दिन परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिया है कि हम उसकी आराधना करें, हम उसकी स्तुति करें, उसके गीतों को गाएं और उसके हर एक आशीषों के लिए जो उसने हमारे जीवनों में दिया है उसके लिए हम उसको धन्यवाद दें। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए और एक गीत गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। हम लोग आराधना, ये गीत गाकर हम परमेश्वर के जीवित नाम को ऊंचे पे उठाएंगे और हम उसके जीवित नाम को धन्यवाद देंगे। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, ओ आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय, शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय, शाम के समय आराधना पिता को, आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, ओ आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। सचमुच ही हो, परमेश्वर की आराधना हमें सुबह के समय हो या शाम के समय हो, हमें हर पल हर समय परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पिता जो है आराधना से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना। स्वर्ग पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना। स्वर्ग पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, ओ आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना। जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना। बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीहा तुझे आराधना। बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीहा तुझे आराधना। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, ओ आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना। सुबह के समय, शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय, शाम के समय
सचमुच भी वो परमेश्वर जो है वो जीवित परमेश्वर है। और वो बादल का खंबा होकर उन्होंने इजराइलियों को, जो मिस्र देश से परमेश्वर उनको छुड़ा कर लेके आ रहा था, तो परमेश्वर ने बादल का खंबा बनकर, अग्नि का खंबा बनकर उनकी अगुवाई की है। परमेश्वर ने उनको चलाया है मेरे प्रियो। तो आज हमको भी परमेश्वर हर परिस्थिति में, हम कैसे भी परिस्थिति में क्यों ना गुजार रहे हो, लेकिन परमेश्वर जो है वो जीवित परमेश्वर है और वो हमारा हाथ थाम कर हमें हमेशा, हर पल, हर समय में एक पिता के समान वो हमको चलाता है प्रियो, क्योंकि वो हमारा जीवित परमेश्वर है और जीवित पिता है प्रभु प्रियो। क्योंकि हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, फिर एक बार परमेश्वर की महिमा करते हुए हम उसके जीवित नाम को ऊंचे पे उठाएंगे और उसकी गीतों को गाकर उसकी आराधना करेंगे प्रियो। ठीक है, परमेश्वर की महिमा के लिए और एक हिंदी सॉन्ग गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। मेरा यीशु है कमाल का। इस गीत को गाते समय हर एक लोग, कोई भी चुप ना रहे, गीत को गाए और अपनी तालियों को बजाकर परमेश्वर की आराधना करे, उसकी स्तुति करे प्रियो। मेरा यीशु है कमाल का, मेरा यीशु है कमाल का, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सचमुच प्रियो, हमारे यीशु के समान और कोई भी नहीं है, जिसने बिन सहारे पानी पर उसने चला, आंधियों को शांत किया और अपने शिष्यों को जो घबराए हुए थे, डरे हुए थे, उनको हिम्मत दिया, साहस दिया कि वो है मेरे प्रियो। सचमुच आज हमारा जीवन भले ही किसी भी प्रकार की आंधी और तूफानों में क्यों ना हो मेरे प्रियो, लेकिन यीशु ऐसा एक कमाल का परमेश्वर है जो आंधी और तूफान को भी ढांक कर थमा सकता है, शांत कर सकता है मेरे प्रियो। आज भले ही हमारे जीवनों में, हमारे जीवन को बदल देने वाली, हमारे जीवनों को हताश और परेशान करने वाले कितने भी तूफान क्यों ना हमारे जीवनों में हो, लेकिन परमेश्वर है जो हर एक तूफान को, हर एक तकलीफ को दूर कर कर हमारे जीवनों में शांति और आनंद को और उसकी अनमोल ऐसे प्रेम को प्रभु प्रियो हमारे जीवनों में वो दे सकता है। तो क्यों ना हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे, एक तेलुगु सॉन्ग गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। और कोई भी चुप ना रहे प्रियो, लेकिन हर एक लोग अपने मुखों को खोलें, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवनों में महसूस करते हुए आइए हम लोग आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, उसके गीतों को गाएं और उसकी बढ़ाई करें। इंत मंची దేవుడవేసయ్యా, ఇంత మంచి దేవుడవేసయ్యా, మా చింతలన్నీ తీరేనయ్యా నిన్ను చేరగా, ఇంత మంచి దేవుడవేసయ్యా, మా చింతలన్నీ తీరేనయ్యా నిన్ను చేరగా, ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా, ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా, ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా, మా చింతలన్నీ తీరేనయ్యా నిన్ను చేరగా, ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా, మా చింతలన్నీ తీరేనయ్యా నిన్ను చేరగా, ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా। కూర పప్పినైనా నేను దూరంగా పారిపోగా, కూర పప్పినైనా నేను దూరంగా పారిపోగా, నీ ప్రేమతో నన్ను క్షమించి నన్ను హత్తుకున్నావయ్యా, నీ ప్రేమతో నన్ను క్షమించి నన్ను హత్తుకున్నావయ్యా, ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా, ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా, మా చింతలన్నీ తీరేనయ్యా నిన్ను చేరగా, ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా, మా చింతలన్నీ తీరేనయ్యా నిన్ను చేరగా, ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా।
మంచి దేవుడవేసయ్యా మా చింతలన్నీ తీరేనయ్యా నిన్ను చేరగా ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా మా చింతలన్నీ తీరేనయ్యా నిన్ను చేరగా ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా చింతలన్నీ తీరేనయ్యా నిన్ను చేరగా ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా మా చింతలన్నీ తీరేనయ్యా నిన్ను చేరగా ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా మా చింతలన్నీ తీరేనయ్యా నిన్ను చేరగా ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా మా చింతలన్నీ తీరేనయ్యా నిన్ను చేరగా ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా ఎంత మంచి దేవుడవేసయ్యా हालेलुया। धन्यवाद प्रियो। सचमुच पवित्र आत्मा परमेश्वर इतना महान है कि जब हम पापी थे, जब हम भटके हुए थे, हमने उसे नहीं चुना था, लेकिन ईश्वर ने हमको चुना, हमको ठहराया कि हम उसके बच्चे बने, उसके बेटियां बने, उससे प्रेम करें। मेरे प्रियो, सचमुच प्रियो, हमारे अपने लोग हमको छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ही ऐसा एकमात्र परमेश्वर है जो हर परिस्थिति में अपना हाथ थामकर हमारी रक्षा करता है, हमको संभालता है, हमको समाधान देता है और हमसे प्रेम करता है। मेरे प्रियो, तो इसलिए परमेश्वर का फिर एक बार हम धन्यवाद करते हुए उसके जीवित नाम को ऊंचे पे उठाएंगे और एक तेलुगु सॉन्ग गाकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। मेरे प्रियो, ना बलमु नन्नु विडिचिपोयिना नी कृपे नन्नु लेवनेत्तेनु ना बलमु नन्नु विडिचिपोयिना नी कृपे नन्नु लेवनेत्तेनु హల్లెలూయా పాటలు పాడెదను దినమంతా నిన్నే కీర్తించెదను ఓ హల్లెలూయా
నాకు ఏ హాని కలగకుండా నీ కృప నాతో ఉన్నది దేవా. నాకు ఏ హాని కలగకుండా నీ కృప నాతో ఉన్నది దేవా. నా బలము నన్ను విడిచిపోయినా నీ కృపే నన్ను లేవనెత్తెను. నా బలము నన్ను విడిచిపోయినా నీ కృపే నన్ను లేవనెత్తెను. వ్యాధి లేని జీవితము నాకిచ్చుటకై వ్యాధిగ్రస్తునిగా నీవు మారితివా. వ్యాధి లేని జీవితము నాకిచ్చుటకై వ్యాధిగ్రస్తునిగా నీవు మారితివా. నాకు ఏ హాని కలగకుండా నీ కృప నాతో ఉన్నది దేవా. నాకు ఏ హాని కలగకుండా నీ కృప నాతో ఉన్నది దేవా. నా బలము నన్ను విడిచిపోయినా నీ కృపే నన్ను లేవనెత్తెను. నా బలము నన్ను విడిచిపోయినా నీ కృపే నన్ను లేవనెత్తెను. సమస్తమును జయించిన దేవుడవు నీవు. నీ కృపా నన్ను విడువనంటివే. సమస్తమును జయించిన దేవుడవు నీవు. నీ కృపా నన్ను విడువనంటివే. నాకు ఏ హాని కలగకుండా నీ కృప నాతో ఉన్నది దేవా. నాకు ఏ హాని కలగకుండా నీ కృప నాతో ఉన్నది దేవా. నా బలము నన్ను విడిచిపోయినా నీ కృపే నన్ను లేవనెత్తెను. నా బలము నన్ను విడిచిపోయినా నీ కృపే నన్ను లేవనెత్తెను. హల్లెలూయా పాటలు పాడెదను, దినమంతా నిన్నే కీర్తించెదను. ఓ హల్లెలూయా పాటలు పాడెదను, దినమంతా నిన్నే కీర్తించెదను. నా బలము నన్ను విడిచిపోయినా నీ కృపే నన్ను లేవనెత్తెను. నా బలము నన్ను విడిచిపోయినా నీ కృపే నన్ను లేవనెత్తెను. హల్లెలూయా. परमेश्वर का धन्यवाद. నిజంగా మన బలము మనల్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయినా, మన శరీరము మనకు సహకరించకపోయినా దేవుని బలము, దేవుని శక్తి మనల్ని నడిపిస్తుంది, మన పరిస్థితిని మార్చుతుంది, మనకు నూతన బలాన్ని, నూతన శక్తిని ఇచ్చి మనల్ని దేవుడు నడిపిస్తూ ఉంటాడు. అందుకే దేవునికి వందనాలు చెల్లించుకుందాం. మరొకసారి దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామానికి మనం వందనాలు చెల్లించుకుంటూ ఇంకొక తెలుగు పాట పాడి మనం దేవుని స్తుతించి దేవుని ఆరాధించుతాం. యేసయ్యా నీ పని చేయుట అనునిత్యము మాకు నేర్పుమయా. యేసయ్యా నీ పని చేయుట
గడియైనా ఎంత రాత్రిరైనా యేసయ్యా నీ పని చేయుట అనునిత్యము మాకు నేర్పుమయ్యా. యేసయ్యా నీ పని చేయుట అనునిత్యము మాకు నేర్పుమయ్యా. సాతానుడు ఎదురొచ్చినా సర్వలోకమంతా ఏకమైనా. సాతానుడు ఎదురొచ్చినా సర్వలోకమంతా ఏకమైనా. సజీవుడా నీ సన్నిధి చాలయ్యా. సజీవుడా నీ సన్నిధి చాలయ్యా. యేసయ్యా నీ పని చేయుట అనునిత్యము మాకు నేర్పుమయ్యా. యేసయ్యా నీ పని చేయుట అనునిత్యము మాకు నేర్పుమయ్యా. కారు చీకటి నన్ను కమ్మినా కారణ్య అడవిలో కలిసిపోయినా. కారు చీకటి నన్ను కమ్మినా కారణ్య అడవిలో కలిసిపోయినా. కరుణాగల దేవుడున్నాడు నా కనులకు వెలుగై ఉన్నాడు. కరుణాగల దేవుడున్నాడు నా కనులకు వెలుగై ఉన్నాడు. యేసయ్యా నీ పని చేయుట అనునిత్యము మాకు నేర్పుమయ్యా. యేసయ్యా నీ పని చేయుట అనునిత్యము మాకు నేర్పుమయ్యా. ఆపదలు ఎన్ని వచ్చినా ఆదరణ లేక కుమిలిపోయినా. అయినా వారు వెలివేసినా అనాథగా మిగిలిపోయినా. ఆపదలు ఎన్ని వచ్చినా ఆదరణ లేక కుమిలిపోయినా. అయినా వారు వెలివేసినా అనాథగా మిగిలిపోయినా. అంతం వరకు నీతో సాగేదా అభిషేక కిరీటం నేను పొందేదా. అంతం వరకు నీతో సాగేదా అభిషేక కిరీటం నేను పొందేదా. యేసయ్యా నీ పని చేయుట అనునిత్యము మాకు నేర్పుమయ్యా. యేసయ్యా నీ పని చేయుట అనునిత్యము మాకు నేర్పుమయ్యా.
हम लोग अपने आँखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। हम सभी लोग अपने मुख को खोलकर हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि वो जीवित और पवित्र परमेश्वर है। हर एक पल हर समय हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर केवल वही है। इसलिए हम लोग अपने मुखों को खोलकर हम लोग कुछ देर परमेश्वर की आराधना करेंगे और उसके पवित्र नाम को हम ऊंचे पे उठाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले मेरे प्यारे खुदावंत, मैं तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करती हूँ पिता कि अब तक तूने गीतों के द्वारा तेरी महिमा करा लिया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे पवित्र और जीवित नाम को ऊंचे पे उठाते परमेश्वर पिता राजा, तू महान और जीवित है प्रभु। लाखों लाख स्वर्गदूत निरंतर प्रभु तू पवित्र है करके तेरी स्तुति करते हैं मेरे पिता, तेरी जय जयकार करते हैं परमेश्वर पिता। राजाओं के राजा केवल आप है प्रभु, स्वर्गीय सिंहासन पर विराजमान केवल आप है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके हर एक बातों के लिए प्रभु, आपके जीवित नाम को हम ऊंचे पे उठाते परमेश्वर पिता। हमारे जीवनों में किए हर उपकार के लिए तुझको धन्य कहते हैं परमेश्वर पिता राजा। तू महान है प्रभु जी, तू स्तुति के योग्य है पिता परमेश्वर। हम पापियों के लिए प्रभु तू पापी बना परमेश्वर पिता, हमारे लिए तू 39 कोड़े खाया है प्रभु जी, हमारे लिए तू मरकर फिर से जी उठा ताकि हम अनंत जीवन को पाए प्रभु। तू नहीं चाहता परमेश्वर कि हमारी जीवन पिता, हमारी आत्माएं, हमारा प्रभु जी जीवन नाश की ओर जाए प्रभु। तू चाहता है कि प्रभु हम तेरी ओर फिरे परमेश्वर पिता। ईश्वर राजा हर एक पापों के लिए पश्चाताप करे और तेरी खोज में लगे परमेश्वर पिता राजा। सचमुच प्रभु जी जो तुझको खोजता है वो पाता है मेरे प्यारे प्रभु जी। पवित्र आत्मा दाऊद कहता है कि मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह, जो कुछ भी मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कह करके वो कहता है मेरे पिता परमेश्वर। जो भी उपकारों के लिए, हर एक बातों के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी ही स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता राजा। हालेलुया हालेलुया, पवित्र पवित्र सिंहासन पर अनुग्रहकारी परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय में तेरी स्तुति करते हैं, तेरे सन्मुख आते हैं परमेश्वर राजा। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद यीशु। पवित्र राजा तेरी स्तुति हो, तेरे पवित्र पवित्र नाम को प्रभु हम ऊंचे पे उठाते परमेश्वर, तेरी उपस्थिति को हमारे बीच में चाहते हैं परमेश्वर पिता राजा। तू था, तू है और तू आने वाला परमेश्वर है करके हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद राजा, धन्यवाद हो प्रभु जी। ఎన్ని బాధలు నన్ను ఇబ్బందులైనను, ఎంత కష్టము వచ్చినా నిష్ఠూరమైనను, ఎన్ని బాధలు చాలయ్యా, నీ మాట చాలయ్యా, నీ చూపు చాలయ్యా, నీ తోడు చాలయ్యా, నీ నీడ చాలయ్యా, నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, నీవుంటే నేను ఉంటా యేసయ్యా, నీవుంటే నాకు చాలు యేసయ్యా, परमेश्वर सचमुच महान है। उसकी बातों से, उसकी आंखों के द्वारा, उसके देखने के द्वारा हमारे जीवनों में हर मुसीबतों पर हम विजय को प्राप्त करते हैं प्रभु। भले हमारे जीवनों में कितने भी परेशानियां हो, कितने भी मुसीबतें क्यों ना हो प्रियो, लेकिन परमेश्वर महान है और वो जीवित है और वो आपको देखता है। బ్రతుకునావా పగిలిన కడలి పాలైనను, అలలు ముంచి వేసిన ఆశలు
పరిశుద్ధుడు, దేవుడు ఎంతో నిజమైన వాడు. ఆయన చూపు మన వైపు ఉంటే చాలు, ఆయన మాట మనతోడు ఉంటే చాలు. మనం ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా మన బ్రతుకు నావా మునిగి ఉన్నా సరే, మనం ఎన్ని అలలలో మనం చిక్కుకొని ఉన్నా సరే, దేవుడు మనల్ని లేవనెత్తే దేవుడు. తన మాట ద్వారా, తన చూపు ద్వారా మనల్ని బలపరిచే దేవుడు. అయితే ఈ సమయంలో మనందరం కూడా కళ్ళు మూసుకొని మనము దేవుడిని ఆరాధించుకుందాం. దేవుని యొక్క పరిశుద్ధ నామాన్ని మనం హెచ్చిద్దాం. तनक धन्यवाद చెల్లించుకుందాం। హల్లెలూయా। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो परमेश्वर पिता। सचमुच प्रभु परमेश्वर तेरे बातें परमेश्वर राजा, तेरी नजरें प्रभु जब हमारी ओर होते हैं परमेश्वर, तो परमेश्वर पिता हम हर हालातों में प्रभु हर परिस्थिति में स्थिर खड़े रह सकते हैं परमेश्वर पिता राजा। हम हमारे अपने लोग क्यों ना हमें भूले प्रभु जी परमेश्वर पिता, हमारे पास कुछ भी ना हो, लेकिन पिता परमेश्वर यदि तेरा नाम हमारे पास है तो प्रभु हमारे लिए बहुत है परमेश्वर पिता राजा। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय में हम तेरे प्रभु अद्भुत और आश्चर्य कर्म के उस पवित्र नाम को ऊंचे पे उठाते परमेश्वर पिता। राजाओं के राजा तू है, प्रभुओं का प्रभु है, तू प्रभु है परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, तू आने वाला है करके तेरी स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता राजा। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे कलीसिया के हर एक को तूने संभाला है। आज के दिन में परमेश्वर पिता हम हर एक को इस रीति से इकट्ठा किया करके हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हर एक बुजुर्गों को, जवानों को, बच्चों को पिता, हर एक ड्यूटियों में जाने वालों को, हर एक बहनों को पिता परमेश्वर, उनके घर के कामों में तूने उनको आशीषित किया करके मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। तेरे किए हुए हर एक उपकारों के लिए तुझको धन्य कहते हैं परमेश्वर पिता राजा। क्योंकि प्रभु जी मनुष्य क्या है प्रभु कि तू उसको सीधी ले परमेश्वर पिता। मनुष्य तो मिट्टी है और वो मिट्टी में ही मिल जाएगा प्रभु, लेकिन यदि प्रभु मनुष्य मिट्टी में मिल जाए तो तेरी स्तुति मिट्टी नहीं कर सकती परमेश्वर पिता राजा। इसलिए प्रभु जी आपने हमको जीवित रखा प्रभु कि हम तेरे हर एक उन उपकारों को याद करके प्रभु तुझको धन्यवाद दे, तेरी स्तुति करें और तेरे पवित्र नाम के इस पवित्र सिंहासन के निकट आए परमेश्वर पिता राजा। तेरा धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते परमेश्वर। अब तक प्रभु तू गीतों के द्वारा तेरी महिमा करा लिया करके तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। इस समय में हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु राजा, फिर जो वचन परमेश्वर तेरे दास लेकर आएंगे परमेश्वर, तो उनको तेरे हाथों में ले परमेश्वर पिता राजा। पवित्र आत्मा तू उनसे बोल और बातचीत कर प्यारे प्रभु जी, वो नहीं लेकिन तू होकर उनमें बोल और बातचीत कर प्रभु। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमारे आत्मिक जीवन के लिए किस भोजन का ज़रूरत है प्रभु, वो भोजन को हमारे सामने वो लोग प्रभु तेरे दास परोसने के लिए परमेश्वर पिता तू सहायता और मदद कर। पवित्र आत्मा तू उनके साथ रहे परमेश्वर पिता। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने भी लाइव देख रहे परमेश्वर पिता, जितने भी जूम में ऐड हुए हैं, जितने भी लोग हैं, उन हर एक लोगों के लिए तुझको धन्यवाद देते प्रभु जी। होने दे परमेश्वर पिता हर एक लोग तेरे वचनों के द्वारा आशीषित होने पाए, अपने जीवनों में परमेश्वर पिता खुशी से आनंद के साथ तेरे करीब आकर तेरी महिमा करने दे, तो ऐसा होने दे परमेश्वर पिता राजा। हम प्रार्थना करते प्यारे प्रभु जी, फिर एक बार हम सभी को तूने जीवित रखा, हमारे कलीसिया को, हमारे परिवार को प्रभु यीशु राजा तूने सुखरूप रखा करके तेरा धन्यवाद करते। आए के वचनों को मैं तेरे हाथों में सौंपती प्रभु जी। आए के हर एक बातों को तेरे सन्मुख रखती हूँ परमेश्वर पिता राजा। आए का हर एक पल हर एक समय आप ही को देते हुए आदर इज्जत मान महिमा केवल तेरे ही नाम को चढ़ाकर ये छोटी सी आराधना की भेंट को यीशु के नाम में होकर चढ़ाते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए। प्रियो हम फिर एक बार परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने जो ये समय हम लोगों को दिया कि हम लोग इस रीति से मिलकर प्रभु की स्तुति और प्रभु की आराधना कर पा रहे हैं, जबकि कई हफ्तों से हम लोग मिलकर आराधना नहीं कर रहे हैं और ये लगभग 24वां सप्ताह है जहाँ पे हम लोग मिलकर प्रभु की आराधना नहीं कर पा रहे। लेकिन परमेश्वर ने हमारे जीवनों में ये अनुग्रह दिया कि हम लोग इस रीति से ऑनलाइन और जूम के माध्यम से हम लोग मिलकर प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं फिर एक बार इस समय के लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने आज की इस आराधना के द्वारा प्रभु की आशीषों को आपने प्राप्त किया है, परमेश्वर के उपस्थिति को आपने अनुभव किया है। मैं धन्यवाद देता हूँ जो आप लोग हमारे साथ इस रीति से जुड़ के हैं प्रभु की आराधना करने के लिए। तो आइए हम लोग फिर एक बार प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे और प्रभु के नाम को हम लोग धन्य कहेंगे। आइए हम वचनों में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे।
पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु, आपका वचन कहता है कि परमेश्वर आपकी उपस्थिति का एक दिन कहीं के हजारों दिनों से उत्तम है। और प्रभु, हम धन्यवाद मिलकर आपकी आराधना और आपकी स्तुति करें। प्रभु, संसार में ऐसे कई लोग हैं जो आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन तेरी करुणा और तेरी दया हम पर बनी है, इसलिए प्रभु हम आज का यह दिन देख पाए हैं। परमेश्वर पिता, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपकी सारी आशीषों के लिए। हमारे कलीसिया के प्रत्येक व्यक्ति के लिए धन्यवाद जो अपने अपने घरों में रहकर प्रभु वो लोग इस रीति से आराधना में शामिल हुए हैं। प्रभु, उनके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। विशेषकर प्रभु हमारी प्रार्थना है जो लोग प्रभु इस समय ऑनलाइन प्रभु इस राजा फेसबुक के माध्यम से प्रभु देख रहे हैं, प्रभु उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं। उनके जीवनों को आशीष कर और प्रभु होने दे आज जो भी वचन हम सीखेंगे प्रभु वो हमारी आत्मिक जीवन के लिए उन्नति का कारण होने पाए। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर पिता, आमीन। प्रिय प्रभु का धन्यवाद हो यह समय जो परमेश्वर ने फिर एक बार हम लोगों को दिया है कि हम लोग मिलकर उसकी स्तुति और उसकी आराधना हम लोग इस रीति से करें। आइए हम लोग आज प्रभु के वचन में से कुछ बातों को सीखेंगे। हम लोग जब बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल हम लोगों को बहुत सारे विषयों को सिखाता है, बहुत सारे बातें बताता है और वो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत सारे उन्नति का कारण बनता है, हमारे लिए उन्नति को लेकर आता है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब आप लोग इन वचनों को सुनते हैं तो आप अपने मनों को तैयार रखिए प्रभु के वचन को ध्यान करने के लिए, ताकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करे और आप परमेश्वर के वचनों के द्वारा और आशीषों को प्राप्त करें। बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं इजरायली जाति जो थी, परमेश्वर ने उनसे बहुत प्रेम किया और परमेश्वर ने उन लोगों के लिए बहुत सारे अद्भुत काम किए। जब परमेश्वर ने इजरायली जाति की रचना किया, जब परमेश्वर ने उनका निर्माण किया, अब्राहम, इसहाक और याकूब से परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि मैं तेरे द्वारा एक बहुत बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा और वो जाति जो है वो महान होगा और उसके कारण दुनिया के सारे लोग आशीष पाएंगे। ऐसा प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से, इसहाक से, याकूब से और उसके बाद उसके अन्य पीढ़ी के लोगों से प्रतिज्ञा किया। लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि जब समय बढ़ते गया, धीरे धीरे जब समय बढ़ते गया, उस समय इजरायली लोग जो थे परमेश्वर की आज्ञाओं को टालकर परमेश्वर के विरुद्ध में वो लोग बहुत सारे गलत कामों को करना उन्होंने शुरू किया। हम लोग देखते हैं कि कुछ समय के बाद उन्होंने अपने लिए परमेश्वर को छोड़कर एक राजा की मांग किया। जब हम बाइबल पढ़ते हैं न्यायों की किताब तक इजरायलियों का कोई राजा नहीं था, क्योंकि परमेश्वर स्वयं उनकी अगुवाई करता था। लेकिन जब इजरायलियों ने देखा कि हमारे दूसरे लोगों के पास उनके राजा है और हमारे पास अपना राजा नहीं है, तो उन्होंने मांग किया कि हमको हमारा राजा चाहिए। तब मूसा ने उन लोगों को सारे नियम सिखाए और हम लोग देखते हैं कि यहोशू उन लोगों को उनकी अगुवाई करते हुए उनको कानान देश तक पहुंचाता है। और उसके बाद जब ये लोग राजा की मांग करते हैं तो शमूएल नाम का भविष्यवक्ता उन लोगों को राजा नियुक्त करके देता है। और ये राजा लोग जो थे आगे इजरायलियों की अगुवाई करते थे। ये राजा लोग इजरायलियों की अगुवाई करने के लिए उन्होंने नियुक्त किया था। और हम लोग देखते हैं शाऊल जो इजराइल का पहला राजा था, वो परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया और परमेश्वर की दृष्टि से वो दूर हो गया, परमेश्वर ने उसको तिरस्कार किया। उसके बाद दाऊद जो है वो इजरायलियों का राजा बनता है और वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही अच्छा राजा, परमेश्वर के भय में चलने वाला, परमेश्वर के मार्गदर्शन में जीने वाला व्यक्ति था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि दाऊद के बाद उसका बेटा सुलेमान राज्य करता है। और जब सुलेमान राजा बनता है, बहुत ज्ञानवान व्यक्ति, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, लेकिन कुछ समय के बाद वो भी परमेश्वर के वो मार्गों से भटक जाता है। और इस रीति से हम लोग देखते हैं कि इजराइल में, यहूदियों में बहुत सारे राजा लोग उठ खड़े हुए। और आखिरी में हम लोग जब देखते हैं,
जब ये राजाओं का इतिहास जब ख़त्म होता है, इतिहास की जब किताबें ख़त्म होती है, तब हम लोग आखिरी में कुछ राजाओं को देखते हैं जो बहुत ही दुष्ट किस्म का जीवन जीते थे। और उस समय जब वहाँ पे राजा लोग थे, जब वहाँ पे वो लोग राज्य करते थे, उस समय परमेश्वर समय समय पर कई ऐसे लोगों को उबारता था ताकि उनको सिखाए, उनको बताए। लेकिन बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर के वचनों का पालन नहीं करते थे। हम लोग जब देखते हैं आखिरी समय में यहोयाकीम करके एक राजा उस समय राज्य करता है यहूदिया में, और उस समय परमेश्वर बाबुल के राजा, बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को इन लोगों को बंधुआ बनाने के लिए भेजता। और जब नबूकदनेस्सर बाबुल का राजा इजराइलियों को बंधुआ बनाकर लेके आता है, उनको गुलाम बना लेता है, तो बहुत सारे इजरायली जवान लोगों को, बहुत सारे जो पुरुष थे, जवान लोग थे, जो अच्छा ज्ञानवान थे, उन लोगों को वो चुनकर लेके आता है। और ऐसे समय में वहाँ पे 4 लोग हम लोग देखते हैं जो बहुत ही फेमस है बाइबल के इतिहास में। उनका नाम है दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। और ये लोग जो थे, हम लोग बाइबल में जब दानियल की किताब को पढ़ते हैं, दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये लोग जो है बेबीलोन में 4 राजा लोग जब राज्य करते थे, उन 4 राजाओं के समय तक इन्होंने वहाँ पे मतलब वहाँ पे वो लोग रहे। और हम लोग देखते हैं कि जब ये लोग वहाँ पर थे तो कैसे परमेश्वर ने उनको आशीष दिया और कैसे परमेश्वर ने उन लोगों को एक बड़ा स्थान दिया। तो हम लोग यदि पढ़ेंगे दानियल की किताब पहला अध्याय उसका 8 वचन पढ़िए कोई, दानियल की किताब उसका पहला अध्याय 8 वचन। बस वहां पे लिखा है परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना बने, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र होना ना पड़े। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो 4 पुरुष है, दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, ये चारों इजराइल देश से, यहूदियों में से गुलाम बनाए हुए लोग थे। और बहुत ही ये हट्टे कट्टे, बहुत दिखने में अच्छे थे, जवान थे, इसलिए बहुत सारे लोगों को जो अच्छे लोग थे वो लोग चुन लिए गए थे ताकि वो लोग जो है उस बेबीलोन देश में नबूकदनेस्सर के पास वो लोग खड़े रहे, उनके महल में वो लोग काम करें, उसके साथ वो रहे। और इस प्रकार नबूकदनेस्सर ने उन लोगों को ठहराया कि वो लोग इजराइलियों वो लोग उनके देश में गुलाम बनकर काम करें। लेकिन उस राजा ने बताया था कि जो लोग चुने गए हैं, जो जवान लोग चुने गए हैं, जो हट्टे कट्टे हैं, जो मजबूत है, जो काम करने के योग्य है, उन लोगों को जब नबूकदनेस्सर राजा ने चुना था तो उनको बोला कि मेरे जो भी मैं खाना खाता हूँ, जो भी मैं वस्तुएं मैं भोजन करता हूँ, जो दाखरस मैं पीता हूँ, ये इन वस्तुओं में से क्या करना, जो लोग चुने गए हैं उनको तुम ये वस्तुएं देना, ये वस्तुएं खिलाना। लेकिन हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे दानियल वो बोलता है जो उनके ऊपर जो अगुआ ठहराया गया था, उनकी देखभाल करने के लिए जिस व्यक्ति को ठहराया गया था, उस व्यक्ति से दानियल बोलता है कि सुन महाराज, जो राजा का भोजन ठहराया गया है उसको हम लोग नहीं खा सकते, इसलिए क्या करना, हमारे लिए, हम लोग जो भोजन खाते हैं उसको तो हमारे लिए दिया करना। तो वो व्यक्ति बोलता है, जो उनका प्रधान ठहराया गया, वो बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर
राजा देखेगा तुम्हारा मुंह बाकी के लोगों से उतरा हुआ है तो वो मुझको दंड देगा, इसलिए मैं वो भोजन नहीं दे सकता। तो दानियल उनसे बोलता है कि 10 दिन तक तुम मुझको ये देकर परखना, और अगर मेरा मुंह और मेरे साथियों का मुंह बाकी के लोगों से उतरा हुआ दिखे तो जो भोजन तुझको अच्छा लगता है वो हमको देना, हम लोग उसको खाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये दानियल जो है क्यों मना कर रहा है, क्योंकि राजा जो भोजन खाता है उसमें बहुत सारी ऐसे चीज़ें हैं जो यहूदियों के लिए मना किया गया था, या जो उनके पवित्र शास्त्र में उन लोगों को नहीं खाने को कहा गया था। इसलिए दानियल बोलता है कि नहीं, हम लोग नहीं खाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र ना ठहरे। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम लोग देखते हैं दानियल जो है गुलाम लड़का है, गुलाम जवान है, और उसके साथी लोग जो है वो गुलाम है, और एक पराये देश में वो लोग इस समय गुलाम के रूप में वो जीवन जी रहे हैं। एक पराये देश में जहाँ पे उनका कोई व्यक्ति नहीं है, एक दूसरा राजा उनके ऊपर अधिकार चला रहा है, और गुलाम लोगों के जीवन में उनको उनकी स्वयं इच्छाएं नहीं होती, उनकी खुद की इच्छाएं नहीं होती है। वो अपने इच्छा के अनुसार चल नहीं सकते, अपने इच्छा के अनुसार काम नहीं कर सकते, अपने इच्छा के अनुसार वो चुनाव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो लोग गुलाम हैं, उनका जीवन गुलामी का जीवन है। लेकिन फिर भी दानियल ये सारी बातों की परवाह किए बिना दानियल बोलता है, वो अपने मन में ठान लिया चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन अपवित्र वस्तुओं को खाकर मैं परमेश्वर की दृष्टि में अपवित्र नहीं बनूंगा। और बाइबल बताता है कि उसने ये ठान लिया अपने मन में। तेलुगु बाइबल ना हेमन राशने तेलुगुला हाँ क्या लिखा है वहां पे? हिंदी में लिखा है कि उसने अपने मन में ठान लिया। क्या ठान लिया? मुझको अपवित्र होना ना पड़े। ఆయన మనసులో నిర్ణయం తీసుకున్నాడు। उसने अपने मन में ठान लिया कि मुझको ये जो चीजें हैं वो खाकर अपवित्र होना ना पड़े। मेरे प्रियो, कई बार जीवन में हम ऐसे परिस्थितियों में होते हैं जहां पे हम लोगों को एक अच्छे डिसीजन, एक अच्छे निर्णयों को लेने की बहुत आवश्यकता होती है। जब ये निर्णय लेते हैं तो हमारे लिए कई कठिन परिस्थितियों का हमको सामना करना पड़ता। दानियल जब यह निर्णय ले रहा था, उसको राजा की ओर से बहुत बड़ा दंड उसको मिल सकता था, राजा उसको कुछ भी कर सकता था, क्योंकि वो राजा की आज्ञा का तिरस्कार कर रहा था उसके भोजन को तुच्छ समझकर। और मुझे नहीं लगता कि अगर हम में से अगर कोई किसी व्यक्ति को कोई बड़ा राजा या कोई बड़ा अधिकारी या कोई बड़ा मंत्री खाने पे बुलाए और हम उसके खाने का तिरस्कार करेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई करेगा। क्योंकि राजा लोगों का जो भोजन होता है बहुत अच्छा भोजन होता है। हमारे समान दाल चावल साधारण खाना नहीं होता। रईस लोगों का खाना बहुत बढ़िया खाना होता है। बाइबल में हम लोग जब पढ़ते हैं जब राजा लोगों का भोजन के विषय में, उनके भोजन में हम लोग देखते हैं कि कितने अलग अलग चीज़ें वहाँ पे हम लोग देखते हैं। जब यूसुफ के पास उसके भाई लोग आते हैं, तब हम लोग देखते हैं वहाँ पे कैसा भोजन परोसा गया था और कैसे लोग उसको खा रहे थे। तो राजा लोगों का भोजन जो है वो साधारण भोजन नहीं होता है। लेकिन दानियल ने उस भोजन को तिरस्कार किया और कहा कि मुझे ये भोजन नहीं चाहिए। मुझको क्या चाहिए? क्या लिखा है? पढ़ो। 12 वचन। हाँ, क्या लिखा है वहां पे? दानियल कहता है कि मैं तेरी विनती करता हूं कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने पीने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी दो। हमारे लिए राजा का उतना बड़ा भोजन की आवश्यकता नहीं है। हमको क्या करना? हमको थोड़ा सा साग पात देना।
और हमको पीने के लिए बस पानी देना, और हमको बाकी के कोई चीज़ों की हमको ज़रूरत नहीं है। और वो बोलता है कि इस प्रकार तू क्या करना, हम लोगों को जांचना, और यदि तुझको लगे कि हम लोग उन लोगों से कमज़ोर है जो बाकी के राजा का भोजन कर रहे हैं, उनसे अगर हम कमज़ोर दिखेंगे तो तू क्या करना, तू हमको जैसा तेरी इच्छा वैसे तू करना। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, कई बार जीवन में हम लोगों को ऐसे निर्णयों को लेना पड़ता है। हमारे निर्णय जो है, हमारे डिसीजन जो है, वो हम लोगों को परमेश्वर की दृष्टि में हमको वो मतलब हमारे परमेश्वर की दृष्टि में हमारे जो हमारा चरित्र है उसको बनाता है। और जब लोग हमको देखते हैं कि हम अपने निर्णयों में किस रीति से खड़े हैं, वो निर्णयों के द्वारा लोग भी परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि कैसे हम अपने जीवन में जब ऐसी परिस्थितियां होती है तो हमको कैसे निर्णयों को लेना, और हमारे निर्णय जो है कैसे दूसरे लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने क्या बोला कि हमको राजा का भोजन नहीं चाहिए, माकू राजू दिने भोजनमो अवसरम ले दो। राजा चाहे कुछ भी खाता हो, वो चिकन मटन या जो भी उसको पसंद आता, उसके मेज पे जो भी चीज़ें हैं वो खाता होगा, लेकिन हमको उसकी ज़रूरत नहीं है। हमको बस थोड़ा साग पात दे दो। మాకేమి ఇయ్యండి ఏమన్నా తెలుగులో 12 వచనం మాకేమద్దు, మాకు ఒక నీళ్లు తాగడానికి ఇవ్వండి, ఇంకా हमको बस पानी पिलाओ और हमको साग पात दो, बस यही हमारा भोजन ठहरेगा। तो यहाँ पे ये लोग क्या निर्णय ले रहे कि वो बोल रहा है कि मुझको परमेश्वर की दृष्टि में अपवित्र ना होना पड़े, हमको परमेश्वर के दृष्टि में अपवित्र ना होना पड़े। मेरे प्रियो, इसका निर्णय यदि हम लोग देखेंगे, इतना कठिन परिस्थिति में भी वो क्या निर्णय ले रहा कि परमेश्वर की दृष्टि में मुझको पवित्र बने रहना है, परमेश्वर की उपस्थिति में मुझको पवित्र बने रहना है, परमेश्वर के नजरों में मुझको अपवित्र नहीं होना है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जहां पे हम लोगों को ऐसे निर्णय लेना पड़ता है, लेकिन कई बार हम ऐसे निर्णय लेते हैं जो परमेश्वर के वचन के विरोध होता है। इसने भोजन का तिरस्कार किया। क्यों भोजन का तिरस्कार किया? क्योंकि वो भोजन जो था परमेश्वर के जो उनके लिए जो आदेश थे, उनके आदेशों के विपरीत था। उनके आदेशों के वो लोग इजरायली लोग जो खा सकते हैं, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनको मना था। तो दानियल बोलता है कि महाराज, हम लोग ये भोजन खा के अपने परमेश्वर की दृष्टि में हम लोग अपवित्र नहीं बनेंगे। वो अपनी पवित्रता को बचाना चाहता है, वो अपने जीवन में परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष रहना चाहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसको मरना भी पड़े, चाहे उसको कोई दंड उसको सहना पड़े, चाहे उसके जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना करना पड़े। दानियल बोलता है मैं उसके लिए तैयार हूं, लेकिन मैं परमेश्वर की दृष्टि में अपवित्र नहीं बनूंगा। मेरे प्रिय, आज कई बार हम इन बातों की ओर ध्यान नहीं देते, कई बार हम अपने जीवन में ऐसा निर्णय लेते, कई बार ऐसे चीजें होते हैं जो हमें अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर हम लोग राजा के भोजन को यदि हम लोग देखेंगे तो वो एक हमारे जीवन के लिए एक सांसारिकता का प्रतीक है, क्योंकि वो क्या करता है, वो लोगों को आकर्षित करता है। जीवन में ऐसे चीजें हैं जो बहुत जल्दी लोगों को गिराते हैं। उसमें से खाना है, उसमें से पैसा है, और उसमें से संसार की सुख सुविधाएं। ये चीजें जो है वो हम लोगों को बहुत ज्यादा अपनी ओर आकर्षित करती है। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसने खाने के लिए अपना पहलौठा पद को उसने बेच दिया, पहलौठे का अधिकार उसने बेच दिया, क्योंकि उसके लिए भोजन ही सब कुछ है और उस भोजन के लिए वो कुछ भी कर सकता है। मेरे प्रियो, आज संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की बातों से बढ़कर सांसारिक वस्तुओं से प्रेम करते हैं, लेकिन दानियल कहता है कि नहीं, मैं परमेश्वर की दृष्टि में अपवित्र नहीं होना चाहता। मैं संसार का भोजन खाकर, राजा जो खाता है उसको खाकर, प्रभु ने जो आदेश दिया उसका तिरस्कार कर मैं परमेश्वर की दृष्टि में अपवित्र नहीं बनना चाहता। भोजन, इसका मतलब है
वो सिर्फ भोजन से संबंधित नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर के आदेशों से संबंधित था। मतलब परमेश्वर ने इजरायलियों को बहुत सारे आदेश दिए थे कि तुम क्या खाना क्या नहीं खाना, और राजा के भोजन में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो यहूदियों के लिए मना था। और दानियल कहता है कि नहीं, ये सिर्फ खाने से संबंधित चीज नहीं है, ये मेरे प्रभु के आज्ञा का तिरस्कार करना है, और मैं ये काम नहीं कर सकता। आज जब हम लोग अपने विश्वास का जीवन जीते हैं, कई बार हम लोग इन बातों की ओर ध्यान नहीं देते, कई बार हम लोग इन बातों को सोचते नहीं हैं। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे निर्णय लेते हैं जो परमेश्वर के वचन के विरोध में होता है, चाहे वो जीवन के किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे वो जीवन के कोई भी समय में हो। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुरूप निर्णय नहीं लेते हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान का कारण होता है। दानियल ने बोला नहीं, मुझको मेरे परमेश्वर के वचन के ऊपर बने रहना है, इसलिए मैं ये भोजन नहीं खा सकता, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए। నన్ను వాళ్ళు ఏం చేసినా కానీ నేను ఈ భోజనము తినలేను, ఎందుకు? దీని ద్వారా నేను अपवित्र नहीं था, इसके द्वारा मैं अपवित्र होता हूं। मेरे प्रियो, आज हम कितना अपने जीवन में पवित्रता को महत्व देते हैं। మనం ఎంత మన జీవితంలో పరిశుద్ధతకు అంటే పవిత్రతకు మనము విలువ ఇస్తాం। हम अपने जीवन में कितना पवित्रता को हम लोग महत्व देते हैं। कई बार हम ऐसे कामों को करते हैं, सांसारिक कामों को, जो परमेश्वर के वचन के विरोध में होता है, और हम सोचते हैं कि हम पवित्रता का जीवन जी रहे हैं। दानियल केवल खाने मात्र से ही अपवित्र ठहर रहा है, तो हम कितना परमेश्वर की आज्ञाओं का तिरस्कार करते हुए जब जीवन जीते हैं, तो हम उससे अधिक कितना हम लोग अपवित्र नहीं ठहरते हैं। मेरे प्रियो, आज हमको समझने की आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में कैसे निर्णयों को हम लोग ले रहे हैं, हम अपने जीवन में कैसे चल रहे हैं परमेश्वर की दृष्टि में, हम अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग कैसे बने हैं। మనం ఎట్లా జీవిస్తాం, ఎట్లా నడుస్తాం, ఎట్లా మాట్లాడుతాం। ఆయన ఏమంటాడంటే నేను పరిశుద్ధంగా జీవించాలి। आज हम कितने लोग जो है इस बात को सोचते हैं कि हमको परमेश्वर की दृष्टि में पवित्र जीवन जीना है। कई ऐसे लोग हैं जिनको परमेश्वर के बातों से कोई मतलब नहीं है, जिनको पवित्रता से कोई मतलब नहीं है। बाइबल कहता है कि बिना पवित्रता के हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और डैनियल ने निर्णय लिया, अपने मन में ठान लिया कि मैं अपवित्र नहीं बनूंगा, నేను అపవిత్రుని కాకుండా నేను జీవించాలి, मैं अपवित्र नहीं बनूंगा। उसने ठान लिया। ఆయన ఏం చేసిండు? ఒక నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నాడు। ఈరోజు మనం నిర్ణయం తీసుకోవాలి। आज हम लोग निर्णय लेना है कि चाहे परिस्थितियां कैसे भी हो, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर कर मैं अपवित्र जीवन नहीं जीऊंगा। परमेश्वर के वचन के विरोध में जीवन जीकर परमेश्वर की दृष्टि में मैं गलत नहीं ठहरूंगा। यूसुफ के जीवन को हम लोग देखते हैं। यूसुफ के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ, एक बहुत बड़ी परीक्षा आ गई। उसकी स्वामी की पत्नी, उसके मालिक की पत्नी, वो उसके ऊपर गलत दृष्टि डालकर उसको पाप के लिए प्रेरित कर रही थी। लेकिन यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के भय को मानता था, परमेश्वर के वचन को मानता था, और वो नहीं चाहता था कि चाहे कितने भी संसार के आकर्षण उसको आकर्षित करे, परमेश्वर के विरोध में जाकर उसको काम नहीं करना है। దేవుని మాటకు విరోధంగా జీవించి అయినా బ్రతకలేడు। చాలాసార్లు మనం దేవుని మాటకు మనము అంత విలువయ్యం। कई बार हम परमेश्वर के वचन को हम इतना महत्व नहीं देते। डैनियल एक जवान लड़का था, उसको किसी ने नहीं सिखाया, गुलामी में जीवन जी रहा था, लेकिन गुलामी में भी उसने क्या किया? उसने अपने पवित्रता को पकड़े रहा, थामे रहा। बंधकमला उन वालों गुलाम है, एक दूसरे देश के गुलामी में वो लोग जीवन जी रहे हैं। उसमें वहां पे उसका माता पिता नहीं है, कोई बेटा अच्छे से रहना, ये करना वो करना सिखाने के लिए। देखिए दानियल, उसने ठान लिया चाहे परिस्थितियां कैसे भी हो, परमेश्वर के विरोध में मुझको जीवन नहीं जीना है, परमेश्वर के विरोध में मुझको काम नहीं करना है, परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में मुझको नहीं चलना है। उसने अपने मन में ठान लिया। मेरे प्रियो, आज हम लोग अपने पवित्रता को कितना बचाए रख रहे। हम दिन भर प्रतिदिन हम ऐसे कई चीजों को करते हैं जो वचन के विरोध में है। మనం ప్రతిరోజు ఎన్నో దేవుని మాటకు విరోధమైన మాటలు మనం మాట్లాడతాం।
परमेश्वर के विरोध पे कई सारे बातों को हम लोग करते మనము మన నోట్ల నుండి ఎన్నో చెడ్డు మాటలు మాట్లాడతాం हमारे मुंह से कई गलत बातें बोलते हैं बाइबल कहता है तुम उसी मुंह से प्रभु की आराधना करते हो और उसी मुंह से तुम दूसरों की निंदा करते हो तो क्या तुम समझते हो कि ऐसा कर कर तुम प्रभु की महिमा कर रहे हो जब हम हमारे मुंह से जब गलत शब्द निकालते हैं इसका मतलब क्या है हम अपने जीवन को अपवित्र कर रहे हैं दानियल कहता है कि मैंने ये ठान लिया अपने मन में कि परमेश्वर के वचन के विरोध में मैं जीवन नहीं जीऊंगा आज मेरे प्रियो आप अपने जीवन में आप कितना परमेश्वर के वचन का पालन कर रहे हैं कितना आप परमेश्वर के वचनों के ऊपर बने हुए हैं कितना आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लेकर चल रहे हैं जब परिस्थितियां ऐसी आती है तो क्या आप लोग कहते हैं नहीं मैंने अपने मन में यह ठान लिया कि मैं परमेश्वर के विरोध में नहीं चलूंगा भोजन परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ उसको लेके जा रहा था उसने उस भोजन को त्याग दिया ఏ తిండి అయితే ఆయనను దేవుని మాటల నుండి వేరే తీసుకెళ్తుండేనో ఆ తిండిని ఆయన మానేసిండు जो भोजन उसको परमेश्वर के रास्तों से भटका रहा था उसको उसने छोड़ दिया मेरे प्रियो आज कई लोग हैं जो अपने जीवन में ऐसे नाशमान चीजों को वो लोग ग्रहण करते हैं वो परमेश्वर के विरोध में जीवन जीते हैं बाइबल कहता है कि हम अपने जीवन को अपवित्र कर लिए और जब हम अपने जीवन को अपवित्र करते हैं हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीषें नहीं बनी रह सकती बाइबल कहता है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है जो उसको नाश करता है परमेश्वर उसको नाश करता है जब हमारे देह में जब हमारे जीवन में हम लोग ऐसे चीजों को लेते हैं जो प्रभु के बातों के विरोध में है तो वो हमारे जीवन को नुकसान करता है नाश करता है और डैनियल ने ठान लिया था कि नहीं मैं अपने परमेश्वर की दृष्टि में ऐसा नहीं बनूंगा मेरे प्रियो आज कई ऐसे जवान लोग हैं जो परमेश्वर के इच्छा के विरोध में जीवन जी रहे हैं बाइबल में एक व्यक्ति है शमशोन परमेश्वर का अभिषिक्त दास परमेश्वर ने उसको पैदा होने से पहले ही उसका अभिषेक किया था वो परमेश्वर का नाजिर था परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर उतरती थी और वो चीजों को ऐसे उड़ा देता था मानो वो कागज है इतना ताकतवर व्यक्ति लेकिन एक दिन वो ऐसे चीजों की ओर आकर्षित हो गया जिसने उसका पूरा अभिषेक छीन लिया वो स्त्रियों की मोह में पड़कर अपने अभिषेक को उसने खो दिया आज कई ऐसे जवान लोग हैं जो इन कामों को कर कर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं जो इन कामों को कर कर अपने जीवन में अपने जीवन को नाश की ओर लेके जा रहे परसों के दिन मैंने फेसबुक पे एक फोटो देखा किसी लड़के ने आत्महत्या कर लिया था तो मैंने जो फोटो लगाया था मैंने उससे पूछा क्यों उसने आत्महत्या कर लिया तो उसने बोला उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको धोखा दे दिया 20-21 साल का लड़का ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन को खत्म कर लिया ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो इन गलत कामों में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद करें क्यों क्योंकि उनके निर्णय जो है वो गलत है मेरे प्रिय डैनियल एक जवान लड़का अपने जीवन में कितने अच्छे निर्णयों को ले रहा वो कह रहा है कि मैं इस भोजन को खाकर परमेश्वर की दृष्टि में अपवित्र नहीं होना चाहता वो अपने पवित्रता को बनाए रख रहा आज हम में से हर एक को ये बात समझने की आवश्यकता है हम में से हर एक को अपने पवित्रता को बनाए रखने की आवश्यकता है परमेश्वर की दृष्टि में अय्यूब के किताब में अय्यूब कहता है मैंने अपनी आंखों से वाचा बांध लिया मैं क्यों कर पराये स्त्री की ओर देखूं वो अपनी आंखों से वाचा बांधा है कि नहीं ये गलत काम नहीं करना है मेरे प्रियो आज कई ऐसे जवान लोग हैं जो गलत चीजों को देखते हैं गलत चीजों को करते हैं अय्यूब कहता है मैंने वाचा बांधा है मैंने अपने आंखों से वाचा बांधा है ఆయన కళ్ళతోటి निबंधन చేసిండు अपनी आंखों से मैंने वाचा बांधा है कि मैं गलत चीज नहीं देखूंगा मेरे प्रियो आज हम कई बार ऐसे निर्णयों को लेते हैं जो परमेश्वर के वचन के विरोध में होता है और हमारे जीवन में हम अपवित्रता को हम लोग इनवाइट करते हैं अपवित्रता को हम लोग ले लेते हैं दानियल कहता है कि नहीं मैं ये काम नहीं करूंगा क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के खिलाफ है आज जब हम लोग ये निर्णय लेंगे जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है वो काम मैं नहीं करूंगा ऐसा निर्णय जब हम लेंगे तब उसका प्रतिफल क्या होता है देखिए पढ़िए एक बार वही दानियल की किताब
उसका दूसरा अध्याय पढ़ो 46 वचन। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं डैनियल को परमेश्वर ने कितना आशीषित किया। डैनियल जब उन चीज़ों को खाने से मना किया या अपने जीवन में अपवित्र बनने से उसने मना किया और एक निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए परमेश्वर की दृष्टि में मैं अपवित्र नहीं बनूंगा, चाहे उसके लिए मुझको राजा का दंड सहना पड़े, राजा का क्रोध सहना पड़े, चाहे उसके लिए मुझको अपने प्राणों को भी देना पड़े, मैं अपवित्र नहीं बनूंगा। तब परमेश्वर उसको ऊंचे ऊंचे पद के ऊपर लेके जा रहा। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं नबूकदनेस्सर जो राजा था उसने एक स्वप्न देखा और उसका अर्थ कोई नहीं बता पाया, तो डैनियल वहां पे खड़ा हो गया, डैनियल ने उसका अर्थ बताया। तब नबूकदनेस्सर राजा क्या कर रहा है, तब डैनियल ने अपने क्या लिखा है, इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर डैनियल को दंडवत किया। एक राजा अपने देश के गुलाम के पैरों पर गिरकर उसको दंडवत कर कर उसको प्रणाम कर रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। एक राजा जिसने इस लड़के को गुलाम बनाकर लाया था आज उसी के सामने झुककर उसको दंडवत कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस लड़के ने अपने जीवन में ठान लिया था कि परमेश्वर के आज्ञा के विरोध में मुझको नहीं जाना है, मुझे अपने पवित्रता को बनाए रखना है। और जब ये पवित्रता का जीवन जीते रहा परमेश्वर ने राजा को भी उसके सामने झुकाया। हालेलुया। आज जब हम अपने पवित्रता को बनाए रखेंगे, మనము మన పరిశుద్ధతను మనం కాపాడుకొని ఉంటే రాజులు కూడా మనకు नमस्कारम చేస్తారు। राजा लोग भी हमको नमस्कार करेंगे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पकड़े हुए हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं में बने हुए हैं। अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़कर परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में जीवन जिएंगे हम कभी भी प्रतिफल को नहीं पा सकते। इन 4 लड़कों ने बोला कि हम अपवित्र नहीं बनेंगे और परमेश्वर ने इन चारों लड़कों को बहुत ऐसे आशीष दिया। इसलिए मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में आप सही निर्णयों को लेना है। क्या निर्णय लेना है? चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, परमेश्वर के वचन के विरोध में हम लोग नहीं जाएंगे, परमेश्वर की बातों के विरोध में हम लोग नहीं जाएंगे, परमेश्वर के बातों को तिरस्कार कर कर हम लोग नहीं जिएंगे। जब ऐसा निर्णय हमारा होता है परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करता है, परमेश्वर हमारे जीवन को बढ़ाता है। देखिए और एक बात हम लोग देखेंगे, और क्या उन्होंने निर्णय लिया। दानियल का 3 अध्याय यदि पहले वचन से हम लोग पढ़ेंगे वहां पे एक और घटना हम लोग देखते हैं। यहाँ पे शद्रक, मेशक और अबेदनगो इन लोगों के विषय में पढ़ते हैं। वही नबूकदनेस्सर राजा ने एक बहुत बड़ी मूर्ति बनाया और नबूकदनेस्सर ने बोला कि हर एक व्यक्ति क्या करना है, इसकी पूजा करना है, इसके सामने झुकना है। और ये बात जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो को पता चला, उन्होंने बोला चाहे हमारे प्राण भी जाए लेकिन हम ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये काम करना परमेश्वर का अपमान करना है। हम अपने परमेश्वर को छोड़कर किसी को भी दंडवत नहीं करेंगे। और दंडवत नहीं करने वालों के लिए क्या सजा थी? बहुत बड़ा एक आग का भट्टा बनाया गया था, आग की भट्टी बनाई गई थी, और जो दंडवत नहीं करेंगे उसमें उनको डालकर जला दिया जाता था। सारे लोगों को अनाउंस किया गया कि जब ये तुरैया फूकी जाएगी, जब ये शब्द होगा, सब लोग झुककर इस मूर्ति को दंडवत करना है। और पहली बार जब किया सारे लोग झुक गए, लेकिन शद्रक, मेशक और अबेदनगो नहीं झुके। राजा को यह बात बताया कि देखो हमारे देश में ऐसे 3 लोग हैं जो नहीं झुक रहे। राजा ने उनको बोला कि उनको लेके आओ मेरे सामने। राजा ने उनको समझाया कि देखो अगर तुम ये काम नहीं करोगे मैं तुमको आग के भट्टे में डाल दूंगा। उन्होंने क्या बोला? पढ़ो 16 और 17 वचन। नबूकदनेस्सर ने उनसे बोला कि देखो
अभी और एक चांस तुमको दिया जाएगा। अगर अब तुम लोग दंडवत नहीं करोगे तो तुमको आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। शद्रक, मेशक और अबेदनगो कहते हैं कि हे राजा, इस बात पे तुझे उत्तर देने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हमने जिस परमेश्वर पर भरोसा रखा है वो परमेश्वर हमको इस आग के भट्टे में से भी बचा सकता है। यदि ऐसा नहीं भी होगा तो भी हम ये काम नहीं करेंगे। उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि हम हमारे ईश्वर को छोड़कर किसी के आगे हम लोग दंडवत नहीं करेंगे। వాళ్ళ మనసులో ఏమనుకున్నారంటే దేవుణ్ణి తప్ప మేము దేనికి కూడా మేము లోబడము, దేనికి కూడా మేము నమస్కారం చేయం। बाइबल ఏమంటాను చదవండి ఒకసారి। यहेजकेल उसका 14 अध्याय 4 वचन में बाइबल क्या कहता है, पढ़िए। यहेजकेल की किताब उसका 14 अध्याय 4 वचन। यहेजकेल ग्रंथम 14 अध्याय 4 वचन। इज़राइल के घराने में से जो कोई क्या करे, अपनी मूरत मन में स्थापित करे। नेबुकदनेस्सर ने तो उसने उसके देश में स्थापित किया मूरत को, लेकिन परमेश्वर बोल रहा कि इज़राइल के घराने के लोग क्या कर रहे हैं, अपने मन में मूरत को स्थापना कर रहे। तेलुगु लेमन ने मनुष्य विग्रहములను నిలుపుకొని मन में मूर्त स्थापित करके। मेरे प्रियो, कई बार हमको लगता है हम तो परमेश्वर को छोड़कर किसी के सामने किसी को दंडवत नहीं कर रहे। हम परमेश्वर को छोड़कर किसी के आगे झुकते नहीं हैं। हम परमेश्वर को छोड़कर किसी को नमस्कार नहीं करते। लेकिन बाइबल बताता है इजरायलियों के लिए परमेश्वर बोल रहा है कि तुम लोगों ने क्या किया, अपने मन में अपने मूर्तों को स्थापित किया है। कौन से मूर्त है? हम जो प्रकट रूप में दिखने वाले चीजों को हम लोग दंडवत नहीं करते होंगे, लेकिन कई बार हमारे मनों में हम ऐसे चीजों को रखते हैं जो परमेश्वर का स्थान लेती है। वो हमारे लिए मूर्त बन जाती है, वो हमारे लिए ईश्वर बन जाता है। जिसको हम परमेश्वर से अधिक प्रेम करते हैं वही हमारे लिए एक ईश्वर बन जाता है। यदि आप परमेश्वर से ज्यादा अपनी ताकत से प्रेम करते हैं वो आपके लिए ईश्वर बन जाता है। और आप जब उसकी ओर मुड़ते हैं आप परमेश्वर का तिरस्कार कर रहे हैं। आप परमेश्वर से ज्यादा जब अपने धन पर भरोसा रखते हैं वो आपके लिए मूर्त बन जाता है। जब आप परमेश्वर से ज्यादा अपने शरीर पर भरोसा रखते हैं वो आपके लिए मूर्त बनता है। आप सोचते होंगे नहीं, हम किसी के भी सामने दंडवत नहीं करते, लेकिन अपने मन में आप जांचिए कि कौन परमेश्वर का स्थान ले रहा है आपके जीवन में। क्या आप परमेश्वर से ज्यादा प्रेम रख रहे हैं या संसार के और चीजों से आप प्रेम रखते हैं? जब संसार के बातों से प्रेम रखते हैं वो आपके लिए ईश्वर बन जाता है, वो आपका परमेश्वर बन जाता है। आदम और हव्वा ने यही किया। परमेश्वर ने बोला था कि तुम इस फल को नहीं खाना। शैतान ने उनको बोला कि जिस दिन तू उसके फल को खाएगा तू खुद ईश्वर बनेगा। उसके अंदर एक इच्छा उत्पन्न हो गई कि मैं खुद ईश्वर बनूंगा, मुझको कोई और ईश्वर की जरूरत नहीं है, मैं खुद अपना परमेश्वर बनूंगा, मुझको कोई और परमेश्वर की जरूरत नहीं। उसके मन में घमंड आ गया, उसके मन में लालच आ गया, उसके मन में एक ऐसा स्वभाव आ गया कि परमेश्वर को क्यों, मैं खुद अपना परमेश्वर बनूंगा। और तब वो पाप में गिर गया और उसके जीवन में नुकसान आ गया। मेरे प्रियो, आज हम भी कई बार परमेश्वर को छोड़कर कई ऐसे चीजों को हम महत्व देते हैं जो हमारा ईश्वर बनता है। आज आपको समझने की आवश्यकता है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने निर्णय लिया कि नहीं, हम परमेश्वर को छोड़कर किसी और के सामने नहीं झुकेंगे। आज आप किसके सामने झुक रहे हैं? किसको आप ज्यादा महत्व दे रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के भक्ति को ज्यादा महत्व दे रहे हैं या संसार के चीजों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं? आज कई लोग आज आराधना नहीं कर पा रहे, प्रभु की आराधना नहीं कर पा रहे। लगभग 5 महीना हो रहा है हम लोग चर्च में नहीं आ पा रहे, लेकिन हम लोगों ने कई बार बोला आप अपने अपने घरों में बैठ के आराधना करो। लेकिन कई लोग हैं आज वो घरों में बैठकर भी आराधना वो लोग समय नहीं दे पा रहे। हमारे कई लोग हैं जो आज भी उनके पास सुविधाएं होने के पास बावजूद भी वो लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए नहीं हैं।
क्यों? क्योंकि उनको परमेश्वर से ज्यादा सांसारिक चीजें महत्व रखती है और वो उनका ईश्वर बनता है। वो उनके सामने झुक रहे हैं, उनको दंडवत कर रहे हैं और वो क्या बोल रहे हैं? हम किसी को दंडवत नहीं कर रहे। मेरे प्रियो, आप जिसके प्रति आप ज्यादा आकर्षित होते हैं वही आपका ईश्वर बन जाता है। बाइबल कहता है जो पाप करता है वो पाप का दास हो जाता है। जो परमेश्वर की आज्ञाओं का तिरस्कार करता है वो पाप की ओर आकर्षित होता है और वो उसका गुलाम बन जाता है। दानियेल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के सामने, उनके सामने मृत्यु थी और नबूकदनेस्सर ने बोला कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे, मेरी मूर्ति की पूजा नहीं करोगे, तो तुमको आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा। उन्होंने बोला चलो ठीक है, हमको आग में डाल दो, लेकिन हम ये काम नहीं करेंगे। परमेश्वर की आज्ञा का विरोध नहीं करेंगे, परमेश्वर के वचन का तिरस्कार नहीं करेंगे। आज कितने लोग, हम लोग ऐसा निर्णयों को ले सकते हैं, हमारे साथ कुछ भी हो जाए हम प्रभु के सामने गलत काम नहीं करेंगे, परमेश्वर के विरोध में गलत काम नहीं करेंगे। इन्होंने निर्णय लिया हम मरने के लिए भी तैयार है लेकिन उसके आगे झुकने के लिए नहीं तैयार है। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में कौन परमेश्वर का स्थान ले रहा है? यहेजकेल कहता है कि लोगों ने अपने मनों में अपनी मूर्तियों को बसा लिया है। मूर्ति कौन है? प्रकट रूप में दिखने वाली ही मूर्ति नहीं है, लेकिन हर एक चीज जो परमेश्वर से ज्यादा आपको महत्व रखती है वो आपके लिए ईश्वर बन जाता है। इसलिए यीशु ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहते हैं पहले वो अपने आप का इनकार करे। और क्या करे? जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है, यदि वो अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने बेटे बेटियां, यहाँ तक कि अपने पति या पत्नी, यहाँ तक कि अपने आप का तिरस्कार नहीं करेगा, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। क्योंकि वो मुझसे ज्यादा इन चीजों से प्रेम करता है, वो उसके लिए ईश्वर बन जाता है। हम लोग देखते हैं अब्राहम के जीवन में, जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम से बोला, अब्राहम को परमेश्वर ने उसका एक लड़का दिया इसहाक, और परमेश्वर ने बोला इसको बलि कर दे। अब्राहम ने बिना कोई सवाल किए परमेश्वर के लिए बलि करने के लिए तैयार था। परमेश्वर ने उसके उस विश्वास को देखकर बोला अब्राहम ऐसा नहीं करना, मैं जान गया हूं कि तुम मेरे लिए हर परिस्थिति में खड़ा रह सकता। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में आप कौन सा निर्णय लेंगे? आपके निर्णय ही आपको एक उन्नति के स्थान पर लेके जा सकते हैं। आपके निर्णय ही आपको एक अच्छा स्थान दिला सकते हैं। संसार में यदि आप जीना चाहेंगे आप कभी भी आशीषों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। संसार की बातों में चलना चाहेंगे आप अपने जीवन में कभी भी उन्नति की ओर नहीं जाएंगे। दानियेल ने निर्णय किया कि राजा का भोजन खाकर मैं अपवित्र नहीं बनना चाहता हूं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने निर्णय किया कि नबूकदनेस्सर की तैयार की हुई मूर्ति की पूजा कर या उसके सामने दंडवत कर हम लोग परमेश्वर के विरोध में दोषी नहीं ठहरना चाहते, चाहे हमको अपना प्राण भी देना पड़े, हम परमेश्वर के लिए खड़े हैं। मेरे प्रियो, आज आप अपने जीवन में कौन सा निर्णय लेंगे? आपके निर्णय आपको ऊंचे स्थान पर लेके जाएंगे। ये होने के बाद क्या उसका प्रतिफल मिला? देखो, उनको शद्रक, मेशक और अबेदनगो को क्या प्रतिफल मिला? पढ़ो वही 3 अध्याय 28 वचन से। क्या कहता है नबूकदनेस्सर? राजा कहता है, नबूकदनेस्सर कहने लगा धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत बेचकर अपने इन दासों। 29 वचन, इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूं कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में जो कोई शद्रक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर का कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। यह व्यक्ति एक समय में इन लोगों को आग के भट्टे में डाल दिया क्योंकि इन्होंने उसकी खड़ी की हुई मूर्ति की आराधना नहीं की है, मूर्ति की पूजा नहीं की है। अब वही राजा बोल रहा है कि जो कोई इनके ईश्वर की निंदा करेगा वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि जिस परमेश्वर की शद्रक, मेशक और अबेदनगो आराधना कर रहे हैं वही जीवित परमेश्वर है। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने एक निर्णय लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, हमको अपने प्राणों को भी देना पड़े, फिर भी हम राजा की आज्ञा नहीं मानेंगे, हम प्रभु की आज्ञा मानेंगे। मरना भी पड़े, आग के भट्टे में जाना भी पड़े, फिर भी हम तैयार है, लेकिन प्रभु की आज्ञा को नहीं तोड़ेंगे हम लोग। मेरे प्रियो, यह निर्णय उनको इस स्थान पर लेके गया कि वो राजा आकर खुद उनको दंडवत करके बोलने लगा, अब मैं जान गया हूं कि तुम्हारा परमेश्वर ही जीवित परमेश्वर है।
ये हमारे निर्णय हैं जो लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिएंगे और हम निर्णय लेंगे कि चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, परमेश्वर की दृष्टि में मैं पवित्रता का जीवन जीऊंगा। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, मैं परमेश्वर को छोड़ किसी और को मैं दंडवत नहीं करूंगा। तब हमारे निर्णय लोगों को झुकने के लिए मजबूर करते हैं। और क्या निर्णय लिया उन्होंने, देखेंगे हम लोग और प्रार्थना करेंगे। देखिए उसी दानियेल की किताब उसके 6 अध्याय 10 वचन पढ़ो। क्या लिखा है यहाँ पे, एक दूसरा राजा आया, दारा नाम का राजा, और वहां पे दारा राजा ने दानियेल को बहुत ऊंचा पद दिया। उसके और जो साथी लोग थे दानियेल के साथ जो रहने वाले, वहां के जो और लोग थे, वो लोग दानियेल से ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने बोला कि दानियेल हमसे ज्यादा वो उन्नति कर रहा है। तब उन्होंने कहा कि दानियेल को हम लोग किसी और बात में नहीं फंसा सकते, बस एक ही काम कर सकते हैं, उसको उसके परमेश्वर के बातों में ही हम लोग फंसा सकते हैं। तब उन्होंने निर्णय लिया राजा के पास जाके कि राजा, 1 महीने तक आपको छोड़कर किसी के सामने भी, कोई भी हमारे देश का कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने झुकेगा नहीं, उसको दंडवत नहीं करेगा। दारा ने बोला ठीक है, ऐसा ही करो, क्योंकि दारा को नहीं पता था कि ये लोग षड्यंत्र रच रहे दानियेल के विरोध में। और ये बात दानियेल को पता चला। दानियेल क्या कर रहा है, जब दानियेल को यह मालूम हुआ कि उस पर हस्ताक्षर किया गया, तब वो अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करता और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी किया। यहां पे उसके सामने मौत खड़ी है। उन्होंने बोला अगर कोई भी ऐसा करेगा उनको सिंहों के मान में डाल दिया जाएगा। दानियेल को मालूम है कि अगर मैं ऐसा काम करूंगा मुझे सिंहों के मान में डाल दिया जाएगा। फिर भी दानियेल ने क्या किया, चाहे कुछ भी हो जाए, जो मेरी रीति है, जो मेरा नियम है, परमेश्वर के साथ मैं दिन में 3 बार बैठकर प्रार्थना करूंगा, उसी के साथ, उसी निर्णय पे मैं अटल बना रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दानियेल मृत्यु से नहीं डरा, सिंहों के मान में गिरने से नहीं डरा। वो अपने घर में गया, जैसा वो लगातार प्रार्थना करता था वैसा ही वो रोज प्रार्थना करने लगा। मेरे प्रियो, आज हम लोग कैसा निर्णय ले रहे हैं? क्या हम दानियेल के समान, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के समान, क्या हम अपने निर्णयों में स्थिर खड़े रह सकते हैं? क्या हम परमेश्वर के लिए हर परिस्थिति का सामना करने के लिए खड़े हैं? बाइबल में हम जब प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ते हैं, वहां पे स्मुरना नाम की एक कलीसिया है, और उस स्मुरना की कलीसिया में एक बिशप हुआ करता था, उसका नाम था पॉलीकार्प। और ये पॉलीकार्प कौन था? ये यूहन्ना का एक शिष्य था। उस समय रोमी लोग वहां पे अपना, मतलब रोमी लोगों का साम्राज्य था, और रोमी लोगों ने मसीह लोगों को बहुत सताया। पॉलीकार्प उस समय उस बहुत ही एक अच्छा रेपुटेटेड, बहुत ही सम्मानित बिशप वहां का था। जब लोगों को पता चला कि पॉलीकार्प जो है वो रोमन लोगों की बात को नहीं मानता, उनकी आज्ञाओं को नहीं मानता है, उन्होंने, जब उनको पता चला कि ये यीशु का प्रचार करता है, तो उसको मार डालने का उन्होंने प्रयत्न किया। बहुत सारे लोगों ने उसके विरुद्ध में बहुत सारी बातें बोला। तो उस समय जो सजा दिया जाता था, ओपन एक बहुत बड़े ग्राउंड में लोग क्या करते थे, ओपन ग्राउंड में लोग क्या करते थे, जिसको सजा देना था उसको खड़ा करते थे, उसके ऊपर लकड़ियां डालते थे और उसके ऊपर आग लगाकर उसको जिंदा जलाया करते थे। तो पॉलीकार्प को भी ऐसा ही कहा गया, तू यीशु को छोड़ तो बच जाएगा, यीशु का इनकार कर तो तुझको ये सजा से हम लोग छुड़ा लेंगे, अगर तू यीशु का इनकार नहीं करेगा तो तुझको मार दिया जाएगा। उसके जो साथ के लोग थे उन्होंने बहुत ही उसको रिक्वेस्ट किया
कि सर आप एक बार यीशु को इनकार करो, आप बच जाएंगे, फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि क्या होगा। लेकिन पॉलीकार्प ने बोला, मैंने जिस ईश्वर की सेवा, मैंने 70-80 साल जिस ईश्वर की सेवा मैंने किया, उसने मुझको कभी धोखा नहीं दिया, और मैं आज उसको कैसा धोखा दे सकता हूं। उसने मृत्यु के लिए तैयार हो गया, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं छोड़ा, परमेश्वर का इनकार नहीं किया। और हम लोग देखते हैं कि लोगों ने उसको मार डाला, लेकिन परमेश्वर ने उसको बहुत बड़ा स्थान दिया। मेरे प्रियो, आज हम कैसा निर्णयों को ले रहे हैं परमेश्वर के लिए। डैनियल को मालूम था कि अगर मैं राजा की आज्ञा का उल्लंघन करूंगा, सिंहों के मान में मैं डाल दिया जाऊंगा। लेकिन डैनियल ने बोला, सिंहों के मान में मैं जाऊंगा, लेकिन मैं अपने निर्णय को नहीं बदलूंगा, मैं परमेश्वर के विरोध में नहीं जीऊंगा। उसके बाद क्या हुआ देखो, पढ़ो उसी को 26 वचन से। न, ये राजा बोल रहा है, दारा, मैं ये आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरा राज्य का अधिकार है, वहां के लोग डैनियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और तरतराते रहे, क्योंकि जीवता और युगान युग रहने वाला परमेश्वर यही है। मेरे प्रियो, एक गुलाम लोगों का परमेश्वर इतना महान उनको उन्नति करवा रहा है एक दूसरे देश में, क्योंकि इन्होंने अपने निर्णयों को ठान के रखा, अपने निर्णयों को पकड़ के रखा। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, परमेश्वर के विरोध में हम लोग नहीं चलेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन हम नहीं करेंगे, परमेश्वर की बातों का तिरस्कार हम नहीं करेंगे, और परमेश्वर हर परिस्थिति में उनको ऊंचा किए गया। आज हम कैसे अपने परमेश्वर का आदर कर रहे हैं, हम कैसे परमेश्वर की बातों में चल रहे हैं। डैनियल ने निर्णय लिया कि मैं राजा का भोजन खाकर अपवित्र नहीं बनूंगा, और उसने राजा के क्रोध को सहने के लिए तैयार हो गया, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना उसने स्वीकार नहीं किया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने बोला कि हम अपने परमेश्वर को छोड़कर किसी और के सामने हम झुकेंगे नहीं, दंडवत नहीं करेंगे, चाहे हमको आग के भट्टे में भी डाल दिया जाए। डैनियल को प्रार्थना करने से रोका गया। डैनियल ने बोला, सिंहों के मान में मैं जाऊंगा, लेकिन अपने निर्णयों को मैं नहीं बदलूंगा। मेरे प्रियो, यही वो निर्णय है जो इन लोगों को गुलाम होने के बावजूद भी उस देश में महान स्थान तक लेके गया। नबूकदनेस्सर राजा डैनियल के पैरों पर झुककर उसको दंडवत कर रहा है। नबूकदनेस्सर राजा शद्रक, मेशक, अबेदनगो के लिए कह रहा है, इनके परमेश्वर की आराधना करो, क्योंकि यही जीवित परमेश्वर है। दारा राजा डैनियल के लिए कह रहा है कि जो कोई डैनियल के परमेश्वर की पूजा नहीं करेगा या डैनियल की परमेश्वर की आराधना नहीं करेगा, उनको दंड दिया जाएगा। मेरे प्रियो, ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के वचन को थामे रहा। इन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर के विरोध में हम लोग जीवन नहीं जिएंगे। आज हमारी और आपकी परिस्थिति क्या है? क्या हम अपने विश्वास को ऐसे थामे हुए हैं? क्या हम ऐसे निर्णयों को ले सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे हमारे ऊपर चाहे कैसे भी विपत्तियां पड़े, हम परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर को नहीं त्यागेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम अपने पवित्रता को नहीं खोने देंगे, हम अपने विश्वास को नहीं खोने देंगे, हम अपने विश्वास को बनाए रखेंगे। मेरे प्रियो, जब ऐसा निर्णय हम लेते हैं, परमेश्वर हम लोगों को महान आशीषें देता है। इन्होंने अपने निर्णयों को पकड़े रखा, इन्होंने अपने निर्णयों को थामे रखा, इसलिए वे लोग गुलाम होते हुए भी वो एक ऊंचे पद पर परमेश्वर ने उनको रखा। आज हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, हमारे पास कोई भी रोक टोक नहीं है, हमारे ऊपर कोई भी बंधन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा ऐसा विश्वास नहीं है, फिर भी हम ऐसे विश्वास में बने हुए नहीं हैं। जब परिस्थितियां विपरीत होती है, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। जब तकलीफें आती है, हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। जब संसार की चीजें हमें आकर्षित करती है, हम संसार की ओर चले जाते हैं। जब संसार की चीजें हमें अपनी ओर खींचती है, हम परमेश्वर को बाजू में रखकर संसार की ओर बढ़ जाते हैं। लेकिन दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, इनके जीवन को देखिए। परिस्थितियां गंभीर थी, लेकिन उन्होंने विश्वास को नहीं खोया।
कठिन परेशानियों में भी इन्होंने अपने विश्वास को पकड़े रखा। आज हमारा समय है, हमारे विश्वास को हमको पकड़ के रखना है। चाहे कैसे भी परिस्थितियां हो, चाहे कैसा भी समय हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हमारे ऊपर आ जाए, फिर भी हम अपने विश्वास को पकड़ के रखना है। आइए हम लोग प्रभु से प्रार्थना करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। मेरे प्रियो, डैनियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो, इन्होंने परमेश्वर के वचन को उन्होंने पकड़े रखा, उन्होंने निर्णय लिया कैसे भी परिस्थितियां हो, परमेश्वर के वचन के विरोध में हम लोग नहीं जाएंगे। और वही निर्णय उनको महान आशीषें दिया है। वही निर्णयों के कारण वो महान लोग बने, महान व्यक्ति बने। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में आप कैसे निर्णयों को ले रहे? क्या आप परमेश्वर के प्रति ऐसे निर्णय लेने को तैयार है? चाहे परिस्थितियां कैसे भी हो पिता, लेकिन मैं तुझको नहीं त्यागूंगा, मैं तुझको नहीं भूलूंगा। क्या ऐसे निर्णय लेने के लिए हम लोग तैयार है? अगर ऐसे निर्णयों को हम लेने के लिए तैयार है तो परमेश्वर हम लोगों को, चाहे कहीं भी आप रहे, चाहे गुलामी में रहे, चाहे किसी की अधीनता में रहे, चाहे कोई भी स्थान पे आप रहे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर आपको उन्नति की ओर लेके जाएगा, यदि आप विश्वास योग्यता के साथ अपने निर्णयों में खड़े रहेंगे, अपने निर्णयों में बने रहेंगे। डैनियल ने निर्णय किया, मैं राजा का भोजन खाकर अपवित्र नहीं बनूंगा। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने निर्णय लिया, हम उस आग के भट्टे में भी जाने को तैयार है, लेकिन प्रभु को छोड़कर हम किसी के आगे नहीं झुकेंगे। डैनियल ने निर्णय लिया, मैं सिंहों के मान में भी गिरने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपने नियम को नहीं बदलूंगा। आज हम कितना प्रभु के सामने विश्वास योग्यता का जीवन जी रहे? क्या इस समय हम डैनियल के समान विपरीत परिस्थितियों में भी प्रभु के लिए खड़े रहने के लिए तैयार है क्या? शद्रक, मेशक और अबेदनगो के समान क्या ऐसे भयंकर परिस्थितियों में हम लोग प्रभु के लिए खड़े रहने को तैयार है क्या? मेरे प्रियो, आपके निर्णय जो है आपको महान स्थान दिला सकते हैं। डैनियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के निर्णयों के कारण राजा भी उसके सामने झुक गए। राजा लोग उसको दंडवत करने के लिए वो आगे आए। राजा लोगों ने उनकी गवाही दिया कि इनका परमेश्वर महान है, क्योंकि उन्होंने थाम के रखा, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, प्रभु को हम नहीं छोड़ेंगे। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, वचन के विरोध में हम लोग नहीं जाएंगे, पवित्रता को हम नहीं छोड़ेंगे। हम अपने जीवन में किसी भी सांसारिक बातों को स्थान नहीं देंगे, जगह नहीं देंगे। और यही वो निर्णय थे जो उनको महान बनाए। मेरे प्रियो, आज आइए हम लोग निर्णय लेंगे। परमेश्वर पिता, कैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपके विरोध में मैं नहीं जाऊंगा, वचन के विरोध में मैं नहीं जाऊंगा। प्रभु, डैनियल को पिता राजा के भोजन ने आकर्षित किया, लेकिन डैनियल ने निर्णय लिया, नहीं, मैं ये भोजन खाकर अपने आप को अपवित्र नहीं करूंगा। क्योंकि वो केवल भोजन नहीं, लेकिन प्रभु तेरी आज्ञाओं का इनकार करना था प्रभु। और डैनियल ने वो काम करने से मना कर दिया, और डैनियल को आपने आशीष दिया। आज हमारे जीवन में भी पिता, हम अपवित्रता की ओर जाने ना पाए प्रभु। संसार की कई बातें प्रभु हमें आकर्षित करती है प्रभु। संसार के कई पिता मोह माया पिता हमको आकर्षित करती है। हम उनके और मुड़ने वाले नहीं, लेकिन आपके वचन के अनुसार जीने वाले हमें बना। डैनियल के समान हम लोग भी अपने मन में ठान के रखे कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने आप को अपवित्र नहीं होने दें। मेरे परमेश्वर पिता, कई बार हम अपवित्र जीवन जीते हैं, सांसारिक बातों में फंसते हैं प्रभु, सांसारिक बातों की ओर मुड़कर अपने जीवन को अपवित्र कर लेते हैं पिता, हमें क्षमा कर। और डैनियल के समान, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के समान निर्णयों को लेकर, उन निर्णयों में स्थिर रहकर आपकी महिमा करने के लिए आप हमारे जीवन को तैयार कर पिता। हमारे कलीसिया के हर एक लोगों को आशीष कर। जितने भी लोग आज प्रभु यीशु राजा पिता अपने घरों में रहकर आराधना कर रहे हैं, उन सबको आशीष दे। जितने भी लोग आज फेसबुक के माध्यम से प्रभु इन वचनों को सुन रहे प्रभु, उनके जीवनों को आशीष कर। और हर एक प्रभु डैनियल के समान, शद्रक, मेशक और अबेदनगो के समान प्रभु
अपने निर्णयों को लेकर प्रभु आपके साथ विश्वास योग्यता के साथ बने रहने के लिए सहायता कर, मदद कर। पिता, आज हमारे देश की परिस्थितियों को आप जानते हैं। देश में भयंकर परिस्थितियां हैं पिता, बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारे तकलीफें हैं प्रभु। ऐसे परिस्थिति में आप हमारे लोगों की रक्षा रखवाली करो। कई लोग मरते जा रहे हैं प्रभु, आप पिता उन्हें सुरक्षित रख, हमारे कलीसिया के लोगों को सुरक्षित रख। हमारे भाई लोग जब पिता बाहर काम पर आना जाना करते हैं, कई लोगों से वो लोग मिलते हैं प्रभु, उनकी सुरक्षा आप कीजिए प्रभु, क्योंकि जब तक आप सुरक्षा नहीं करेंगे तब तक कोई भी हमें बचा नहीं सकता। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप ही हर एक की सुरक्षा कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं उन सारे लोगों के लिए जो इस समय पिता यीशु राजा बीमारी में है, इस समय पिता तकलीफों में है, इस समय इस वायरस के कारण प्रभु उनके जीवन में कठिन परेशानियों को वो देख रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर आप तरस खाइए। कई लोग प्रभु निराशा में हैं क्योंकि उनके पास काम धंधे नहीं है। कई लोगों ने प्रभु यीशु राजा अपने कामों को खो दिया है। कई लोगों के पास खाने को भोजन नहीं है। कई लोग प्रभु यीशु राजा प्रभु भयंकर परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। प्रभु आप उन पर दया कर, तरस का परमेश्वर। हमारे देश को प्रभु जल्द से जल्द इस परिस्थिति से बाहर निकाल परमेश्वर पिता। विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु, जल्द से जल्द प्रभु इस परिस्थिति से हम बाहर निकलकर इकट्ठा होकर आपकी आराधना करने के लिए सहायता कर, मदद कर। धन्यवाद देते हैं फिर एक बार सारी बातों के लिए पिता। आगे का सारा समय हम आपके हाथ में सौंप कर यीशु के नाम में इस आराधना की भेंट को, इस प्रार्थना को हम मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन, आमीन। परमेश्वर हम सभी को आशीष करे। मेरे प्रियो, जिस रीति से हम लोगों ने इन लोगों के जीवन के लिए सुना है, आइए हम भी अपने विश्वास को थामे रहेंगे। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, हम अपने विश्वास में मजबूत रहेंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। आइए हम लोग इस समय हम अपने स्थान पे खड़े हो जाए।